जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चोला एम्पायर के इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चोला एम्पायर का जो टाइम पीरियड क्या था, 9 से 13 सेंचुरी के बीच में इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, साउथ इंडिया में लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी हैं ये लोग, आपको समझना होगा। तो इसके इम्पॉर्टेंट रूलर हमने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, इसको आप देखिए। पहला तो विजयवाला चोला हो गया, आदित्य वन हो गया, परांतका वन हो गया, राजा राजा फर्स्ट हो गया, राजेंद्र चोला वन हो गया, राजाधिराज चोला हो गया और कुलो टुंगा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम विजय वाले के बारे में क्या फैक्ट समझते हैं। तो विजय वाले थे, फाउंडर थे, ठीक है, इम्पीरियल चोला के। एंशिएंट चोला दूसरे हैं, इम्पीरियल चोला दूसरे, ये आपको समझना होगा। तो इफ किसके फाउंडर हैं विजय वाला चोला, इम्पीरियल चोला के फाउंडर हैं। उन्होंने तंजौर का अपना कैपिटल बनाया, ये आपको माइंड में रखना है कि तंजौर और फाउंडर कौन है, विजयालय चोला है। फिर आदित्य वन के बारे में समझिए। ये पलवा लैंड जो था ना, यानी पलवा के साथ इनका 36 का आंकड़ा था, ये आपको माइंड में रखना है। आदित्य वन का जब भी पलवा के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आदित्य वन को आप टिक करेंगे। यानी पलवा को जो लैंड था ना, इन्होंने कैप्चर कर लिया था आदित्य वन ने। अब परंतका वन के बारे में देखिए। परंतका वन के बारे में 2 फैक्ट याद रखना है आपको। एक तो बैटल ऑफ वेल्योर आपको याद रखना है, जो कि पांड्या के अगेंस्ट था, और बैटल ऑफ ताकोलम था जो राष्ट्रीय कूटा के साथ था, जिसमें कृष्णा ने इनको क्या किया था, डिफीट किया था। परंतका को देखिए, परंतका में ना आपको 2 बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ वेलोर और बैटल ऑफ टाकोलम। तो बैटल ऑफ जो बेलोर है ना और बैटल ऑफ टाकोलम है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो बैटल ऑफ बेलोर है इसमें पांड्या के उन्होंने डिफीट किया था, और टाकोलम में ना कृष्णा ने, जो राष्ट्रकूटा के किंग थे, उन्होंने परंतका को डिफीट कर दिया था। ये आपको माइंड में रखना है। और नटराज टेम्पल में जो विमाना किसने प्रोवाइड किया था, तो परंतका फर्स्ट ने किया था, ये आपको माइंड में रखना है। यानी वेलोर, ताकोलम और विमाना फॉर ऑफ नटराजा टेम्पल। ठीक है, यानी आपको ये माइंड में रखना है, वेल्योर, ताकोलम और नटराजा टेम्पल। परंतका से आपको लिंक कर देना है इनको। हम इनका सबका एक बार सीक्वेंस से पढ़ लेंगे कि कौन पहले थे, उसको हम बहुत इजली सीक्वेंस से याद कर लेंगे कि पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन थे। ये इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका हर राजा के बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। राजा फर्स्ट के बारे में देखिए। राजा फर्स्ट के बारे में आपको याद रखना है कि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने साउथ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को अपना टेरिटरी का विकास का एक्सपेंड कर लिया था। ठीक है, साउथ इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को अपना टेरिटोरी बना लिया था। किसने, राजा फर्स्ट ने। और राजेंद्र चोला के बारे में देखिए। राजेंद्र चोला ने नेवल जो कैंपेन चलाया था साउथ एशिया में अगेंस्ट श्री विजया यहाँ पे एक डायनेस्टी है, ठीक है, ये किंगडम है, इसके अगेंस्ट में भी इन्होंने नेवल कैंपेन चलाया था राजेंद्र चोला ने। राजेंद्र चोला को क्या याद करेंगे, नेवल कैंपेन से याद रखिए। और नॉर्थन इंडिया में भी किसने कैप्चर किया था, राजेंद्र चोला। और राजा चोला फर्स्ट ने क्या किया था, साउथर्न इंडिया में किया था, और राजेंद्र चोला ने क्या किया था, नॉर्थन इंडिया में किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। नॉर्थन इंडिया की बात आएगी तो राजेंद्र चोला। ठीक है, ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, बिहार के थे, तो इसलिए आप नॉर्थ में याद कर सकते हैं राजेंद्र चोला से। पीक था इनका, पीक ऑफ चोला पावर था। और गंगाई कोंड चोलापुरम इन्होंने ही नया कैपिटल बनाया था राजेंद्र चोला ने, यानी गंगा से लिंक कर सकते हैं आप। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, पटना से थे, तो यहाँ पे गंगा से भी आप याद कर सकते हैं कि पटना में गंगा बहती है, और नॉर्थन इंडिया भी इधर हो जाएगा। राजेंद्र चोला से आप लिंक कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद से, और श्री विजया से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, राजाधिराज चोला को देख लेते हैं। इन्होंने श्रीलंका से क्या किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया श्रीलंका के अगेंस्ट और चालुक्य के अगेंस्ट। श्रीलंका और चालुक्य याद रखना है। राजाधिराज चोला ने क्या किया, श्रीलंका और चालुक्य के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन चलाया। और लास्ट रूलर के बारे में हम देख लेते हैं, कुलोटुंगा ने क्या किया, इन्होंने जैसे डिक्लाइन हो रहा था तो इन्होंने स्टेबिलिटी लाने का प्रयास किया था।
ठीक है, और कुछ हद तक इन्होंने सफलता भी हासिल कर लिया था। इन्होंने क्या किया था ना, 70 जो एम्बेसी था ना, 72 मर्चेंट को चाइना भेजा हुआ था। और जो श्री विजया से इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बना के रखा था। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्री विजया के अगेंस्ट इन्होंने राजेंद्र चोला ने किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बनाया हुआ था। और कंबन, ये याद रखना है आपको, जो कंबन था ना, जो रामायण को तमिल में लिखा था, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। चलिए, तो हमने पढ़ लिया इसको। एक बार देखिए, हम इसका निमोनिक से इनका सीक्वेंस एक बार याद कर लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कैप है, उस पर क्या लिखा हुआ है, RRR लिखा हुआ है। कैप है और उस पर क्या लिखा हुआ है, RRR लिखा हुआ है। कैप RRR, ठीक है। देखिए कैसे याद कर सकते हैं। सी फॉर चोला, विजया चोला आपको याद हो जाएगा, चोला से, इसमें चोला है तो सी हो गया इससे। ए है आदित्य, पी फॉर परांतका, कैप हो गया इसका। और RRR से देखिए, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र चोला और राजाधिराज चोला। देखिए नाम बड़ा होता जा रहा है, पहले राजा फर्स्ट, राजेंद्र चोला, ये देखो इनका डिजिट, इनका जो नंबर ऑफ वर्ड्स देखेंगे तो बड़ा होता चला जा रहा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।